हमेशा तीसरी निगाह से देखा जाता है और थाने महानगर पालिका के अंदर डॉक्टर केंद्र फेलियर इंसान है। जब मैं महानगर पालिका में था तो मैंने इसको बोला था इसको केंद्र में भेज दो ताकि वहाँ पे कुछ काम करे। मुमरा के अंदर कम से कम 200 पेशेंट जो है डेंगू के हैं। ऑफिशियली कम से कम 70 लोग डिटेक्ट हुए जो कहीं ना कहीं नगर सेवक के संपर्क में आए या कोई पॉलिटिकल आदमी के संपर्क में आए, उन्हीं को देखा गया है। अदरवाइज मुमरा के अंदर टोटल पे रही। मैं कमिश्नर साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने खुद इसको संज्ञान लेके और मुमरा के अंदर 60 टीम भेज के इस तरीके का काम शुरू हुआ है फॉगिंग का। सर महापालिका देखा जाए तो महापालिका मुमरा को अलग तरीके से देखती है। मेरा खुला आरोप है कि महानगर पालिका 200% के अंदर मुमरा को हमेशा 10% देने की कोशिश करती है। तो राष्ट्रवादी कांग्रेस क्या करने वाली है? राष्ट्रवादी कांग्रेस इसके खिलाफ लड़ती है, लड़ती रहेगी और इसको कहीं ना कहीं हमारे मुद्दे में हमारे नगर सेवक इस सवाल को उठाते रहेंगे और अवार्ड साहब के नेतृत्व में ये लड़ाई चलेगी। तो देखा जाए तो मुमरा में और एक बात है और जो लॉज की क्या पूरा मामला है? लॉज का मामला ये है कि वो लॉज जो है कॉलेज के एकदम नज़दीक है। डिग्री कॉलेज है, वहाँ पे लड़कियों लड़कों का आना जाना है, पीछे मस्जिद है, उसके बाद अच्छी हायर क्लास की सोसाइटी है वहाँ पे और उस तरीके का वहाँ पे कृत्य होता है कि अगर आप देख लेंगे तो शायद आपको शर्म से सर झुक जाएगा। हमारा तो झुक चुका है। इसलिए हमने कल कमिश्नर परमवीर सिंह को और कुछ डोगरे साहब को इसका ज्ञापन दिया और मेरे ख्याल से कल से कार्रवाई शुरू हुई है। कल रेड पड़ी है, 5 लोगों को अरेस्ट किया गया। राष्ट्रवादी कांग्रेस रास्ते को उतरेगी मामले में? अगर हमारा प्रशासन पे जो विश्वास है वो अगर पूरा हो गया, जैसा कि कमिश्नर साहब ने हमको आश्वस्त किया है, अगर इसके बाद हुआ तो राष्ट्रवादी कांग्रेस उस लॉज को नष्ट नाबूद करने के मिटा देगी। भाई साहब, ये महामारी को रोकने के लिए लोगों को क्या करना चाहिए? देखिए, लोगों को अवेयर्स होना चाहिए और इनको अवेयरनेस खुद लोगों को करना चाहिए। इवन बिल्डिंग के अंदर मैं तो ये सोचता हूँ फ्लोर वाइज जो है मीटिंग लो कि अपने इर्द गिर्द गंदगी ना पहुँचे। अपने यहाँ किस तरीके का पानी का जमावड़ा हो रहा है, किस तरीके की गंदगी फैली जा रही है, तो पहले शुरुआत अपने घर से शुरू होकर अपनी बिल्डिंग पे होना चाहिए, फिर अपने पड़ोस की बिल्डिंग पे होना चाहिए और इस तरीके से इस माहौल को पूरे शहर में बनाना चाहिए। और अगर इस माहौल को आप शहर में नहीं बनाओगे और कल डेंगू से अगर कोई मौत हुई तो उसके जिम्मेदार आप सब लोग होंगे। हमारा सवाल ये है कि हम जितना काम है उतना काम करते हैं। लोग नगर सेवक के ऊपर इल्ज़ाम लगा देते हैं, लेकिन कचरा फेंकता कौन है? कचरा बिल्डिंगों से फेंकता कौन है? गंदगी फेंकता कौन है? ना, आप अपने मोहल्ले, अपने परिसर से अपनी बिल्डिंग को साफ रखें, यही मेरा संदेश है। और नहीं तो ये बीमारी की जद में कोई ना कोई आएगा, वो हमारा भी बच्चा रहेगा, आपका भी बच्चा हो सकता है, वो हमारे शहर का बच्चा हो सकता है। एक महामारी को आपने रोकने के लिए कल कमिश्नर और एडिशनल कमिश्नर से बात की और शाम को 5 बजे जो कार्रवाई हो गई, 4 लोग अरेस्ट हो गए। आइंदा मुस्तकबिल में कुछ लोग जो है दलाल यहाँ पर घूम रहे हैं, जो मौका ढूंढते हैं कि लोगों को जो है गुमराह किया जाए, लॉजों में जो है लड़कियों को पहुँचाते हैं, लड़कों को वहाँ ले जा करके जो पार्टीज वगैरह छोड़ते हैं। क्या काम होना चाहिए उनके लिए समाज में? इसके ऊपर देखिए, सामाजिक चेतना बहुत ज़रूरी है और सबसे पहले हमको अपने माँ बाप को अवेयरनेस होना चाहिए कि मेरा बच्चा जाता कहाँ है, मेरी बच्ची जाती कहाँ है, मेरी बच्ची कॉलेज गई तो कितने बजे गई, कितने बजे आई। तो ये कि आप कॉलेज में दाखिला करा के आप भूल जाओगे तो कहीं ना कहीं एक आध दिन आपका बच्चा उस जद में आएगा या बच्ची उस जद में आएगी। तो बेहतर ये है कि थोड़ा पेरेंट्स को अपने बच्चों को केयर करना चाहिए, क्योंकि 11वीं और 12वीं की उम्र जो है बहकने की होती है। 10वीं 11वीं 12वीं एक मरतबा 12वीं होने के बाद बच्चे में सिंसियरिटी आ जाती है और सिंसियरिटी होने के बाद उस अच्छा बुरा सोचने लगता है। अपने घर का भी सोचता है, पास पड़ोस का भी सोचता है, समाज का भी सोचता है। और 10वीं और 11वीं और 12वीं के बच्चे जो है कहीं ना कहीं यंग्स रहते हैं, तो उनको कोई चीज़ में हर्ज नहीं, ऐसा लगता है कि ये चीज़ करने से कुछ हर्ज नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं उसका भुगतान उसको ज़िंदगी भर देना पड़ता है। शुक्रिया सर, थैंक यू सर। इस मामले में मुकामी पुलिस की क्या भूमिका है? मुकामी पुलिस बहुत डट के काम कर रही है और मैं मुकामी सीनियर ताड़े साहब को मुबारकबाद देना चाहता हूँ, क्योंकि जिस तरीके से पुलिस फोर्सेस 16 लाख की आबादी मुमरा, उसके बाद दीवा, उसको कंट्रोल करने का काम जिस तरीके से मुमरा पुलिस स्टेशन अपने कम अधिकारियों के साथ कर रहा है, इसके लिए उनको काबिल तारीफ है। ना क्राइम का ग्राफ गिरा है, लेकिन अब नशेड़ी और चरसी और गंजेड़ी ये कत्ल करते तो इसकी कोई माने नहीं होता, क्योंकि ये तो नशे में रहते हैं, इनका क्राइम से कोई लेना देना नहीं रहता। लेकिन मुमरा पुलिस का बहुत अच्छा रोल है शहर को बचाने में, शहर से को ड्रग्स से ख़त्म करने में,
शहर की गुंडागर्दी मतलब एक तरीके से जो कुछ बीच में गैंग्स टाइप बनी थी उसको ब्रेक करने में, इसके लिए मैं ताड़े साहब और उनके पूरे डिपार्टमेंट को मुबारकबाद देता हूँ। उन्होंने काम किया है, लेकिन अफसर कम होने की वजह से, पुलिस फोर्सेस कम होने की वजह से नई रिक्वायरमेंट हुई है। उस नई रिक्वायरमेंट में सब मुमरा को भेज दिए गए। वो नए लोग हैं, उनके बीच में सीनियर जो काम कर रहे हैं उसकी काबिल तारीफ है। और ये बात मैंने सीपी साहब से भी कही और तुषार बोगड़े साहब से भी ताड़े साहब के बारे में कहा कि उतने कम लोग में वो जो काम कर रहे हैं, और अभी नई रिक्वायरमेंट जो हुई है वो नए लोगों के बीच में काम कर रहे हैं, ये बहुत काबिल तारीफ की बात है। सुपारी देगा सर, ये अभी कॉम्बिंग के नाम पे ऑपरेशन ऑल आउट हुआ था, उसके बारे में कुछ बताएंगे सर? कॉम्बिंग, मैं मानता हूँ कि रशीद कंपाउंड इसी की कॉम्बिंग नहीं होना चाहिए। वो जो कॉम्बिंग हुई थी वो गलत कॉम्बिंग हुई थी। उसमें स्टूडेंट्स को उसको परेशान किया गया था, उसके खिलाफ हमने वो किया था, उसमें ट्रांसफ़र वगैरह भी हुआ था। लेकिन अभी जो पिछली कॉम्बिंग हुई है, ऑपरेशन हुआ है ताड़े साहब के क़यादत में जी अपना चांद नगर के अंदर, ये एक्चुअली सही कॉम्बिंग थी। और ऑलवेज मुस्लिम आबादी के अंदर कॉम्बिंग को बुरा माना जाता है। जी। कॉम्बिंग के बारे में ये समझा जाता है कि ये सिर्फ मुसलमान को बंद करने के लिए, फंसाने के लिए, ATS में ले जाने के लिए ये कॉम्बिंग होती है। ऐसा नहीं, ये कॉम्बिंग पूरे महाराष्ट्र में होती है, हर झोपड़पट्टी एरिया में होती है। जहाँ से क्राइम का ग्राफ ऊपर होता है और जहाँ से दारू बंडी, भट्टी, हाथ भट्टी, गांजा, चरस पे ज़्यादा फोकस होता है जिस एरिया में, वहीं पे कॉम्बिंग शुरू होती है, क्योंकि क्रिमिनल वहीं आके रुकते हैं, पनाह वगैरह और पनाह लेते हैं। और वो चीज़ पूरे मुमरा में हुई है। इस पनाही गिरी के अंदर 2 मर्डर्स 3 मर्डर्स हो चुके हैं जो मजलूम थे बेचारे। ठीक है, आप पैसा छीन लो लेकिन किसी की जान मत लो। तुम भी किसी के बेटे हो, इस तरीके से किसी को मत मारो। कल तुमको भी कोई मार देगा तो तुम्हारी माँ के ऊपर दिल पे क्या बीतेगी। और ये कॉम्बिंग बहुत अच्छी कॉम्बिंग थी, और मैं चाहता हूँ कि मुमरा कौसा में हमेशा कॉम्बिंग होती रहे ताकि क्रिमिनल्स यहाँ पे स्टे ना कर पाए, यहाँ रुके ना। जब यहाँ पे रुकेंगे नहीं तो फिर क्राइम यहाँ पे जीरो होगा और यहाँ पे चोरियाँ कम हो जाएंगी। और जब तक एक बाहर के क्रिमिनल्स मुमरा में पनाह लेंगे और तो फिर ये चीज़ बढ़ेगी। और इसमें कोई सेफ नहीं है। पहली कॉम्बिंग की तारीफ मेरे को मुमरा के हर बुद्धिजीवी ने फ़ोन करके कहा कि भाई साहब इसको और बढ़वाइए, इसको करवाइए, क्योंकि अब लोगों के दरवाजे तक पहुंच चुके हैं लोग। जी लोगों के दरवाजे के नीचे बिल्डिंग का सेक्रेटरी है, वो मना कर रहा है कि भाई आप ये काम मत करो। मालूम पड़ा उसके सर पे परसों एक हादसा हुआ, हमारा उसके ऊपर 307 दाखिल हुआ। मतलब अब बिल्डिंग का सेक्रेटरी सेफ नहीं, बिल्डिंग का प्रेसिडेंट सेफ नहीं। एक घर खरीद लेते हैं, मतलब सॉरी भाड़े पे ले लेते हैं, उसके बाद पूरी बिल्डिंग को परेशान करते हैं। हाँ, सोनू बिल्डिंग वाला। तो ये सब चीज़ें जो है मतलब कॉम्बिंग होना ज़रूरी है। और ताड़े साहब ने जिस सफाई से कॉम्बिंग किया है चांद नगर के अंदर, ये काबिल तारीफ है। शुक्रिया साहब, शुक्रिया।